एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोइंग प्लेसेस वाला चैप्टर, ठीक है, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे, बस समरी भी समझेंगे और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी एमसीक्यूज़ वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके क्विक रिवीजन के लिए भी है। अगर आप शॉर्ट में चाहते हो तो वो आप ये वीडियो को अच्छे से देख सकते हो एग्ज़ाम के थोड़े टाइम पहले, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज का सेशन शुरू करते हैं गोइंग प्लेसेस, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को दबा दो ताकि मैं जब भी बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरे साथ एंड तक बने रहना क्योंकि मैं हर बार बीच में बताती हूँ, लास्ट में बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ वाले जो हमारे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे बेस्ड हैं और कौन कौन से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम विदाउट एनी लेट हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो ये स्टोरी का सबसे पहले मेन थीम क्या है, मतलब कि जो हम लोग ऐसी एज में होते हैं, ठीक है, जैसे कि एडोलसेंस होती है, ठीक है, जब हमारे बीच में जब ऐसी एजेस चल रही होती हैं जैसे कि जस्ट लाइक एडोलसेंस पॉवर्टी जब हम बच्चे गेन कर लेते हैं, जैसे कि होगी 15 से 20 के बीच में एज। इसमें क्या होता है, नई सारी ड्रीम्स होते हैं बच्चों के दिल में कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं मैनेजर बन जाऊँगी, मैं आईएएस बन जाऊँगी, ये ऐसे सारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं उनके मन में, नई, ठीक है, नया नया मतलब कि क्या होता है कि इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर कि वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। ऐसे ही ये कहानी भी हमारी किस पे बेस्ड है, एडोलसेंस फैंस्टिकिंग के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक लड़की अपनी पूरी इमेजिनेशन में खो जाती है। वो ये क्या करना चाहती है, ठीक है, वो ऐसा समझती है कि वो अपने इमेजिनेशन में इतना घुस जाती है, इतना मतलब उसको फील कर लेती है कि वो समझती है मेरी रियल लाइफ में भी ये हो रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा होता। तो हमारा चैप्टर का मेन थीम यही है, हमें नरेटर यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे जो एडिक्शंस होते हैं इस एज में, जो हमारे एडिक्शंस होते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हमारे आइडियल्स होते हैं, जैसे हम इस टाइम पे जो होता है बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि हीरोज़ होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनकी ज़्यादा वर्शिप करते हैं, उनको ज़्यादा मतलब वो करते हैं, ठीक है। तो आई होप गोइंग प्लेसेस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमने जान लिया, अब ठीक है जान लेते हैं कि इसके मेन कि जो हमारे पास कैरेक्टर कौन कौन से हैं, मेन कैरेक्टर कौन से हैं। तो सोफिया, ठीक है, सोफिया क्या है, एक टीनेजर लड़की है जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है और ये क्या है, इमेजिनेशन गर्ल है, ठीक है, मतलब यही इमेजिन कर रही होती है सब कुछ, इसी के ऊपर स्टोरी है, ठीक है। देन इसका जॉन्सी इसकी एक फ्रेंड होती है, क्लासमेट भी होती है, जैसे हमारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स होते हैं, ठीक है। देन इसका एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम है जोएफो होता है, ठीक है, छोटे नाम का ड्रीक होता है, ये छोटे भाई का नेम है इसका, ठीक है। अब हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। और जो सबसे मेन कंटेस्टेंट है वो है डैनी कैसी क्या होता है कि ये एक स्ट्रेस फुटबॉल प्लेयर होता है जो इसको लड़की को मतलब सोफिया को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है, मतलब कि सोफिया उसके बारे में दिन रात सोचती ही रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इमेजिनेशन करती रहती है और अपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचती है कि जब वो कॉलेज पास कर लेगी और तब क्या बनेंगी, और एक रोल कौन सा है, फादर एंड मदर इसके, ठीक है। तो ये इसकी पूरी फैमिली है, ठीक है, 2 ब्रदर हैं इसके, एक बड़ा है एक छोटा है, एक फ्रेंड है इसकी, एक फुटबॉल प्लेयर है और एक मम्मा पापा, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, मेन कैरेक्टर्स हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि मेन कैरेक्टर्स कितने हैं और मतलब कि उनके नाम दे के भी पूछा जा सकता है कि ये कौन है इस स्टोरी में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस लड़की की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, जब भी हम लोग का इन लोग का स्कूल छूट जाता है, मतलब कि स्कूल से छुट्टी हो जाती है, तब ये लोग अकेले जा रहे होते हैं पैदल, ठीक है, ये और इसकी फ्रेंड। तो क्या कहती है, ये सोफ़ी जो है, जॉन्सी, 2 लड़कियाँ होती हैं जो स्कूल से वापस आ रही हैं, जैसे हम लोग छुट्टी हो जाती है तो अपने घर जाते हैं, वैसे ये लोग भी अपने घर जा रहे थे। वह दोनों एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं, मतलब कि काम करती हैं, जब बड़े हो जाती है वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है, बट उनका जो रियल एम होता है, जो इमेजिनेशन होती
होती वो ये नहीं होती है, बल्कि सोफिया एक ब्यूटिक शॉप के मालिक, मतलब कि वो क्या कहना चाहती है, वो पहले तो सोफिया ऐसे चल रही होती है तो वो सोचती है, वो जॉन सी से कहती है अपनी फ्रेंड से कि मैं बड़े होके या फिर जब हम अपना कॉलेज अपना स्कूल क्वालिफाई कर लेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, मैं बड़े होके या फिर अपना एक बुटीक खोलूँगी, मैं अपना क्या खोलूँगी, एक बुटीक खोलूँगी। तब उसकी फ्रेंड जो कहती है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा, शायद तुम इतने पैसे नहीं मतलब कमा सकोगी इतनी कम टाइम में, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो फिर वो कहती है या फिर मैं उसके पास मैनेजर बन जाऊंगी, ठीक है, मैनेजर बन जाऊंगी, तब मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगी, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं क्या अपनी एक बुटीक खोलूँगी, ठीक है। तो उसकी जो फ्रेंड कहती है जॉन्सी, वो कहती है कि कोई भी तुम्हें इतनी जल्दी मैनेजर नहीं बना देगा, मालिक नहीं बना देगा, ठीक है। तो वो इस तरह से फिर वो सोचती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी जिसकी वजह से मैं पैसे इकट्ठे करके फिर अपना बुटीक खोलूँगी। तो वो अपनी जो फ्रेंड से ये सब कहती हुई आती है, तो वो सोच रही होती है उसकी फ्रेंड की, वो हमेशा उसको डीमोटिवेट कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं या फिर ये इतना इजी हो जाता है, सबको ऐसे इजीली नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आखिर बड़े होके हम लोग को क्या करना है, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, ठीक है। ये उसकी इमेजिनेशन में होती है। बट वो क्या कहती है कि सोफ़ी एक बुटीक शॉप की मालकिन होने और मेरी क्विंटन जैसी फ़ैशन डिज़ाइनर बनने की अपनी कल्पनाओं में खो गई। मतलब मैरी क्विंटन जो वहाँ की एक फ़ैशन डिज़ाइनर है, जो वो अपने स्ट्रगल से बनी हुई हैं, वो उनके बारे में सोचती है कि मैं उनके जैसे फ़ैशन डिज़ाइनर भी बन सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी इमेजिनेशन उसके ख्याल में चल रही होती है, क्योंकि ये एडल्सन्स की एज होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है इससे बाहरी लोगों से, ठीक है। तो जॉन्सी उसे बड़े सपने नहीं देखने के लिए कहती है। वो कहती है इतने बड़े ड्रीम्स मत देखो, अगर पूरा नहीं कर पाओगी तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो वो कहती है कि क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है जो उसके पास नहीं होती, क्योंकि अगर वो ज़्यादा बड़े ड्रीम्स देखेगी जैसे बुटीक खोलना, ठीक है, तो ये सारे में बहुत पैसा लगेगा जो उसके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए वह जवाब देती है कि वह एक अभिनेत्री बनेगी, जैसा मैंने बताया। तो वो कहती है मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बहुत कमाऊंगी और फिर एक बुटीक की मालकिन होंगी। मतलब वो कहती है कि पहले क्या वो सोचती है कि पहले वो मैनेजर बनेगी, फिर वो क्या सोचती है, एक्ट्रेस बनेगी, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि अब पहले वो क्या क्या सोचती है बनने के लिए। तो जॉन्सी एक यथार्थवादी व्यक्ति होने के नाते उसके विचारों का सम्मान नहीं करती। मतलब वो कहती है तुम्हारा ये सोचना सारा वेस्ट है, ठीक है। घर पहुंचने पर सोफ़ी की उससे छोटे से घर, मतलब जो वो सोफ़िया थी वो अपनी घर पहुंचती है, सोफ़ी, ठीक है, घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका घर छोटा सा है। छोटे से घर में वो देखती है डैड उसके जो पसीने से बिल्कुल बाहर से काम करके आए हुए हैं, वो बैठे हैं और खाना वाना खा रहे हैं। उसकी मम्मी जो है वो खड़ी हैं वहाँ पे, और उनका जो ऐसे होता है ना, ऐसे शेफ लोग पहनते हैं, तो उनका जो नॉट था पीछे से बांधने वाला वो बहुत ही मैसी वे में बंधा हुआ था, अच्छे से नहीं बंधा हुआ था, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें नोटिस करती है। उनका पूरा रूम जो है, जो कुकिंग जो कर रही थी उनकी मम्मा, उनकी जो भाप थी उसकी वजह से पूरा रूम में उनका धुआं हो रखा था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सफिस्ट्रेट वो फील कर रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार सा वो फील कर रही थी अपने घर पहुँचने के बाद, ठीक है। तो जो चूल्हे की भाप से भरा होता है और गंदे व्यंजनों की वजह से, मतलब उनका जो रूम था वो बहुत ज़्यादा मैसी था, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। उनके पिता खाना खा रहे थे, उनकी माँ रसोई में व्यस्त थी, उनकी मम्मा खाना बना रही थी, उनके पिता डैडी जो थे वो खाना खा रहे थे। वे अपने बड़े भाई जॉन से मिलने जाती हैं, ठीक है। जो जोएफ होता है वो उससे मिलने जाती हैं। वो क्या होता है, इनका जो बड़ा भाई होता है जो है वो एक अपेंडेंस मैकेनिक होता है, मतलब एक बड़े मैकेनिक के अंडर में काम सीख रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या एक प्रशिक्षु मैकेनिक है और मोटरसाइकिल के कुछ हिस्सों की मरम्मत करने में व्यस्त है। मतलब कि वो क्या कर रहा था कि कुछ जो कार्स और मोटरसाइकिल बाइक के जो ऑयली पार्ट्स थे उनको सही करने में, जैसे एक गैराज में होता है वैसे ही करने में वो बिज़ी था उस चीज़ में, इसलिए वो उसने सोफ़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो जोएफ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम बात करता है, जिसमें जैंसी उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कल्पना करती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही कम बोलता है। आपने कुछ ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ही मन में रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो उनका भाई भी उसी कैटेगरी में आता था, ठीक है। तो वो अब उसकी लाइफ के बारे में, जो अपने बड़े भाई की लाइफ के बारे में वो इमेजिन कर रही थी, बहुत क्रेजी थी उसके लिए, उनकी लाइफ की जानने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद क्या करती है
और यहाँ उसे दिलचस्प लगा, मतलब कि उसको क्या हुआ कि वो एक हमारा फुटबॉलर थे उनके बारे में उसने एक टॉपिक स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा दिलचस्पी आई बात करने में। तो वह एक साथ के साथ रहस्य सज्जू करती हैं कि वे एक बुटीक में प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी कैसी से मिली हैं। मतलब कि एक बुटीक में वो, मतलब ये उनकी सारी इमेजिनेशन है, कोई रियल बात नहीं है। तो वह सोचती हैं, वो बताती हैं अपने बड़े भाई को कि एक बुटीक में वो अपने जो फुटबॉलर थे, बहुत फेमस फुटबॉलर थे डैनी कैसी, वो उनसे मिली हैं। उनका भाई और उनके पिता उसे नहीं मानते, वो सारे कहते हैं कि इमेजिन कर रही है, ये सब झूठ है, वरना इतना बड़ा फुटबॉलर बुटीक में क्या करने आएगा। लेकिन वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, वो कोशिश करती रहती है कि नहीं मेरी बात सही है। वह अपने भाई उसे विश्वास नहीं करता, मतलब कि उनका जो भाई है, डैडी है, ब्रदर हैं, वो विश्वास नहीं करते, लेकिन उसके कहानी पर विश्वास करने का एक मौका देते हैं, एक वार्निंग देते हैं उसे। ठीक है, शनिवार को सोफ़ी और उनका पूरा परिवार जो है कहाँ जाता है, फुटबॉल मैच देखने जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सभी फ़ुटबॉल के महान प्रशंसक हैं, मतलब कि इनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, इनके 2 भाई, मम्मा पापा, वो इन सबको क्या है कि फ़ुटबॉल देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, सैटरडे की नाइट को वो फुटबॉल देखने जाते हैं। MCQs में पूछा जा सकता है वो किस दिन गए थे, सैटरडे के। ठीक है, तो कैसी द्वारा मतलब जो डैनी कैसी थे, उन्होंने क्या किया, गोल किया, उनकी पसंदीदा जो टीम थी डैनी कैसी जिसमें थे, वो जीत गई। उन सभी को बहुत अधिक आनंद महसूस हुआ। अगर वो हार जाती तो लॉस फील होता, और वो जीत गई जिसके लिए वो वहाँ गए थे, जिन्हें चेयर अप करने गए थे, वो टीम उनकी जीत गई। जब सोफ़ी कैसी से उसकी मुलाकात के पीछे वास्तविकता के बारे में सवाल किया, मतलब उसने बताया कि मतलब कि ये रियल घटना है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, आप लोग क्यों नहीं मान रहे। सोफ़ी अपने भाई से गुप्त रूप से बाहर जाने के कारण नाराज़ हो जाती है। ठीक है, तो उसका भाई सोचता है कि ये कुछ नहीं कह रही है, ये सारा ऐसे ही है। ठीक है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन स्थिति को संभालने की कोशिश करती है और सफल होती है। ठीक है, वो क्या करती है, पूरी कोशिश करती है और फिर सक्सेसफुल भी हो जाती है। उसके बाद वह अपने नायक कैसी से मिलने के लिए एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर, ये सारा वो इमेजिन कर रही है कि वो इस जगह पे वो डैनी कैसी से मिली थी। ठीक है, किस वे में मिली थी वो सारा हमको बता रही है, अपनी फैमिली को बता रही है, ताकि उसकी फैमिली उस पर विश्वास करें। उसके बाद अपने नायक कैसी से डैनी कैसी जो थे, ठीक है, उनसे कैसी डैनी जो थे, मतलब डैनी कैसी जो थे फुटबॉलर, ठीक है, तो मिलने के लिए एक नहर के पास एक गुप्त स्थान पर जाती है जो दिखाई नहीं देता। वह जानती है कि ये उसकी कल्पना थी, लेकिन वह अपने प्यार में इतना खो जाती है, मतलब वो उसको इतना पसंद करती है, इतना प्यार करती है उससे, कि वो अपनी इमेजिनेशन कोई रियलिस्टिक, मतलब रियल लाइफ में सोचती है और वही सबको बताने लगती है। बाकी सब जानते हैं कि ये इमेजिन कर रही है, ये थोड़ा सा वैसी है। ठीक है, वह जानती है कि उसकी कल्पना थी, लेकिन वह अपने प्यार में इतनी खो गई थी कि वह इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। अंत में वह अपने दिल में दुख के साथ वापस घर लौट आती है, पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। तो इस जो वहाँ पर जो स्टेडियम में वो लोग बैठे होते हैं, वहाँ से वो लोग वापस चले आते हैं। और जो सोफिया थी वो थोड़ी सी सैड थी, लेकिन जब वह रहस्य की बुटीक में आती है, राइस की बुटीक में आती है, तो वह फिर से अपने हीरो के सपनों में खो जाती है। जब वो दोबारा उस बुटीक में जाती है तो क्या करती है, फिर से फुटबॉलर के सपने में खो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये क्या थी, ये पूरी स्टोरी एक इमेजिनेशन पे बेस्ड थी। आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैंने बीच में क्वेश्चंस भी बता दिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है।